ओपन करो, सीधी करो, बंद सीधा करने की कोशिश करो, फिंगर को सीधा करो, दूसरे हाथ से करो, सीधा ओपन करो, सीधा करो। हाँ, ये एपिसोड बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास पेशेंट हैं जो कि वेल टू डू फैमिली से है और किसी भी रिलेशन के थ्रू जब कोई आते हैं तो बहुत हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पेशेंट को बेस्ट दें और उनका रिज़ल्ट अच्छा है। इनको ड्यूपेंट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर था जो उंगली बिना चोट लगे अपने आप मुड़ती जा रही थी, काफ़ी सीवियर लेवल की थी, ऐसे यहाँ तक की तो थी जी जी ठीक है। और ये बिहार में हिंदुस्तान टाइम न्यूज़ चैनल के क्या है ब्यूरो चीफ हैं रक्सौल, ब्यूरो चीफ हैं और मतलब अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन मतलब सोशली स्ट्रांग है, वो इनकी ड्रेस ही पता चल रहा होगा। तो ये अपनी पूरी स्टोरी आपको सुना देंगे कि इनको क्या चोट लगी, क्या मतलब क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसे होता है, पूरा स्टोरी सुना दो सर आप अपनी। 30-35 साल पहले जो इंट्रोडक्शन दे दो। मैं मोहन सिंह प्रभाकर हिंदुस्तान ब्यूरो प्रभारी हैं रक्सौल कार्यालय के। 30-35 साल पहले से यह बीमारी हमारे साथ थी। धीरे धीरे उंगली मुड़ रही थी। मैं भी लेफ्ट हैंड में होने के कारण मैं उतना उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे पिछले वर्ष से अब तेज़ी के साथ मुड़ने लगा। उसके बाद मैं लखनऊ से मालूम हुआ कि इसका एक ही विकल्प है कि उसकी सर्जरी किया जा सके। तो फिर वहाँ मैंने देखा तो वहाँ हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं आया तो ऑल इंडिया लेवल पर चेक किया कि कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट इसके हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर AK मित्तल साहब जो हैं इनके संबंध मिला। अचानक मेरे दिल में ये आया कि नहीं हमको यहीं जाना चाहिए। फिर मैंने अपना प्रोग्राम सेट किया और इनके पास आया। तो इन्होंने देखा और इन्होंने ऑपरेशन किया। बहुत कोई दर्द उर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने ऑपरेशन किया। फिर जो है आज मैं आया हूँ फाइनली दिखाने के लिए। हमारी उंगली सीधी हो चुकी है और अब आज एक्सरसाइज वगैरह हो चुका है। इन्होंने कुछ सलाह दिया है, उसका अमल किया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ये जो है यहाँ का ट्रीटमेंट सबको सबसे अच्छा लगा। तो आपने अस्पताल में कहाँ के पेशेंट देखे थे? कई जगह से पूछा था। नेपाल के भी लोग थे, बिहार यूपी के भी लोग थे और मध्य प्रदेश के, राजस्थान तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल वगैरह के लोग थे। तो इन्होंने भी कहा कि ऐसी बात है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया जी। तो गया। अभी बताओ हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी आपको? 5 दिन की दवा दी थी इन्होंने और 5 दिन दवा खाई। थेरेपिस्ट का भेजा था हमने आपको? जी भेजा था। नहीं। और कहीं भी काम करने के लिए रोका था हमने आपको? ना सभी काम करने के लिए कहा था। तो ओके मैडम जी, आप इनकी वाइफ हो ना और वो बेटा है। कौन से 2 दिन? नहीं मतलब जो इनका जो ऑपरेशन हुआ ना सर, तो दूसरे दिन से काम करना शुरू कर दिया। इनको तो लगा ही नहीं कि हाँ ऑपरेशन हुआ है, आप ऑपरेशन किए। क्या बात है। हम लोग के लिए तो आप मतलब भगवान जैसे हैं। ठीक है आपकी स्माइल नहीं सर नहीं, जो सच्चाई है वो तो बोलना पड़ेगा। और अपना बेटे के बारे में भी कुछ बता दो, इतना स्मार्ट कैसे किया? अब अपनी भी फीलिंग बता दो तुम। एक्चुअली मेरे को पापा ने मैंने पहले डिसाइड करा था कि मैं दिल्ली में ही दिखाऊंगा पापा को। सो फिर पापा ने मेरे को जिद करा कि नहीं मेरे को जाना है तो वहीं जाना है जयपुर में। क्योंकि इनको एक मन में वो हो गई थी कि मेरे को वहीं से दिखाना है। एक होता है ना जो संतुष्टि इंसान को होना चाहिए, वो चीज़ यहीं से मिल सकती थी। सो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहीं से दिखाना है। मैंने आया तो आपसे सर मिला तो एक होता है वे ऑफ टॉकिंग एंड बिहेवियर ऑल इज़ गुड। बिकॉज यहाँ के सारे स्टाफ्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, वेल नोन, मतलब सब कुछ ओके, मतलब ले आना एक रिस्पेक्टफुल एक चीज़ें होती। और रही बात जो अभी ऑपरेशन जो मैंने देखा था रियलिटी में, जो कि मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से 30 साल से, मतलब ये समझ लो इनकी उंगली जो थी पूरी टेढ़ी हो चुकी थी। सो अब फाइनली ये देखने को मिल रहा है कि ये पूरा एकदम चारों फिंगर के साथ एक साथ ये है। सो ये देखकर बहुत ही खुशी लगा और आज फाइनली सब कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम करोगे तो इसमें करोगे हमसे करा? अरे वो तो सर पापा की अब तो होना था जो। पापा भी अच्छे होते हैं, वो भी डिसाइड अच्छे करते हैं। तो देखो इन सब की स्माइल हमको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है अपना काम करने में और शक्ति देती है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो आप सब लोगों को बस यही बता सकता हूँ इनके द्वारा में कि ट्रीटमेंट होता है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्राई कराओगे तो हो सकता है बेटर हो जाओ। यही बोलूँगा एक लाइन में मैं तो।